बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर करना और बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट लाना हर एक बोर्ड परीक्षार्थी का सपना होता है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वह साल भर कड़ी मेहनत करता है और अपना सब कुछ अपनी तैयारी में लगाता है। पूरे पोटेंशियल के साथ वह काम करना चाहता है। लेकिन बोर्ड परीक्षा की तैयारी जब आप करने जा रहे हैं, जब अपनी तैयारी को आप स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आपका लक्ष्य बोर्ड परीक्षा 2023 है, तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है अपनी तैयारी के दौरान। सबसे पहला जो आपको ध्यान रखना है एलिमेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी बोर्ड प्रिपरेशन में, वह है आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपके बोर्ड की किस तरह से क्वेश्चन पेपर की आइडियोलॉजी है, बोर्ड के एग्जाम में क्या पैटर्न फॉलो किया जाने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वर्ष आपको टर्म 1, टर्म 2 के एग्जामिनेशन में दो एग्जाम्स बहुत सारे बोर्ड्स में आपको देखने को मिला था। सिलेबस भी आपका रिड्यूस हुआ था। इस बार आपको सबसे पहले एक बोर्ड स्टूडेंट होने के नाते अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को जानना है, अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न को जानना है कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिला करके आपसे पूछे जाने वाले हैं। इसके लिए आपको अपनी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और आपको अपने बोर्ड के पेपर की स्कीम जाननी है, किस तरह से आपके बोर्ड में एग्जाम्स होने वाले हैं। साथ ही साथ आपका क्वेश्चन पेपर किस फॉर्मेट में पूछा जाने वाला है, सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम का क्या है, इस बात को आपको अपने माइंड में बैठा लेना है। क्योंकि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न, आपका सिलेबस आपके लिए वो पहला बेसिक स्टेप होता है जो आपके मार्क्स को बढ़ाता है, जो आपको यह बताता है कि आपको अपनी तैयारी किस तरीके से, किस वे में और कितनी तैयारी आपको अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए करनी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। क्या वह पिछले सालों की तरह दोनों टर्म में डिवाइड है या फिर फुल सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है। जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था वह क्या आपका होने वाला है, नहीं होने वाला है। जैसे कि बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जो कि पिछले साल के ही करिकुलम को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 30% सिलेबस को रिड्यूस किया था। और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को स्क्रैप करके पूरी तरह से फिर ओल्ड एग्जामिनेशन की तरफ जा रहे हैं कि फुल सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चों के लिए वर्कलोड मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि उनको 2 टर्म में परीक्षा देने को मिलने वाली है। पहला टर्म ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, दूसरा टर्म सब्जेक्टिव टाइप पेपर देखने को आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को जाने। दूसरी बात ध्यान रखें, बोर्ड एग्जाम में सबसे की एलिमेंट है आपकी सेल्फ स्टडी। देखिए दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोचिंग के भरोसे, अपने स्कूल के भरोसे होते हैं। आपने देखा कि पिछले 2 साल अगर आपकी जो बोर्ड परीक्षाएं हुई या नहीं हुई, आपने देखा है कि बोर्ड परीक्षा कितनी चुनौतीपूर्ण आपके लिए हुई है, जिसमें कि आपने ये जाना कि आपको अपने एग्जाम में आपकी सेल्फ स्टडी का एक बहुत बड़ा रोल रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कोचिंग के भरोसे, स्कूल के भरोसे थे, लेकिन इसी वजह से वो अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, नहीं डिलीवर कर पाए। लेकिन जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी, खुद पर विश्वास रखा, खुद से तैयारी की, उनके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए और उन्होंने अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित किए और बोर्ड एग्जाम में टॉप किया। अब बात आती है कि सेल्फ स्टडी किस तरह से करें। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग के फेज में, अभी आपका स्टार्टिंग का फेज चल रहा है, तो आपको 6 to 7 आवर्स, 5 to 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स मिनिमम आपको स्टडी करनी है। स्टार्टिंग से आपको एक रूटीन बना लेना है कि मैं कोचिंग जाऊं ना जाऊं, स्कूल मेरा रहे ना रहे, क्या सिचुएशन होगी ये मुझे नहीं पता, कब क्या मेरे स्कूल बंद होंगे, खुलेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ मेरी एक चीज है, वह है मेरी सेल्फ स्टडी, जो मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन में औरों के कंपैरिजन में एज दिलाने वाली है। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देखिएगा, टॉपर्स हमेशा से
अपनी सेल्फ स्टडी पे बहुत फोकस करते हैं। उनको पता होता है कि बोर्ड एग्जाम उन्हें देना है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी उन्हें करनी है। इसलिए आप सेल्फ में इतने सफिशिएंट रहें कि आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी की जरूरत ना हो। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर हम कोचिंग नहीं जाते हैं, हमारे स्कूल्स में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं होती, तो हम किस तरह से तैयारी करें। देखिए दोस्तों, YouTube एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देता है। जब आप अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई भी टॉपिक है जो आपको YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा। कम से कम बेसिक टॉपिक जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको YouTube पर देखने को मिलता है। तो इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले अपने सिलेबस को डिसइंटीग्रेट करिए, सिलेबस को पहले तोड़िए और इसके बाद देखिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है। उन टॉपिक्स के मल्टीपल वीडियोस आप देखें YouTube पर, अपने टॉपिक में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आप लेकर के आए। निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में सफल होंगे। आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी में एक और टेक्निक का ध्यान रखना है, जो है रिवाइज एंड रिकॉल की टेक्निक। सबसे पहले जानिए, बोर्ड एग्जाम में ज्यादा स्कोर वही करता है जो एक किताब को यानी कि सिलेबस को बार बार रिपीट करता है, रिवाइज करता है। वह नहीं करता जो मल्टीपल रिसोर्सेज का यूज करता है। तो अगर आपके पास एक ही बुक है तो आपको उस बुक के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार चीजों को पढ़ना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा एलिमेंट है वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। देखिए, सबसे पहले आपको अपने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को अगर समझना है, किस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में ढलेंगे कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करिए। आपको यह पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो आप हर चैप्टर की स्ट्रेटेजी बनाइए, कौन से चैप्टर आपके स्कोरिंग है, कौन से चैप्टर आपके कम आने वाले हैं, किस चैप्टर पर बोर्ड ज्यादा फोकस करता है। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने आपको कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बोर्ड एग्जाम में कौन सी ऐसी बातें हैं जो अपनी तैयारी में हम स्टार्टिंग से ही रखें। तो बिल्कुल ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, 3 से 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। इन बातों को आप जरूर ध्यान दें और निश्चित रूप से आप बोर्ड एग्जाम में सफल होंगे, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। ऐसे मैं दोस्तों आपको शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब शुरू करें। समय आप सभी का अब शुरू हो चुका है। अब आपको एक जिम्मेदार स्टूडेंट के नाते अच्छी तैयारी करनी है। एपीएन क्लासेस आपका अपना चैनल आपकी इस बोर्ड प्रिपरेशन में आपके साथ अंतिम क्षण तक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को टैप करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपडेटेड वीडियोस हैं आपको सही समय पर मिले और आप इसका लाभ उठा पाएं। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।